नमस्ते दोस्तों। खाने को दवा की तरह खाएं, नहीं तो फिर दवा को खाने की तरह खाना पड़ेगा। हाँ दोस्तों, जो हमारी लाइफ स्टाइल है, आज पर कभी मैं डाइट देखता हूँ, खाने में को कुछ भी कभी भी कुछ भी रहता है, खा लेते हैं। कोई रिस्पेक्ट नहीं है फूड की। टीवी देखते हुए खाते हैं, मोबाइल देखते हुए खाते हैं, किसी से बात करते हुए खाते हैं, और किसी को बात करते हुए टीवी देखते हुए कुछ सारी चीज़ें अदर प्रोडक्टिविटी करते हुए बनाते हैं। दिस इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। हमारी भारतीय संस्कृति कल्चर की बात करूँ तो हमेशा खाना एक पद्मासन में लगाकर, पालथी में बैठकर, जमीन पर बड़े प्यार से उसको नमस्कार करके खाया जाता था। और बनाते समय किसी प्रकार की कोई डिस्टरबेंस ना हो, उसको पैन ना हो, अगर किसी की तबीयत है उसको बनाने की। एक हमारे लेवल पे तो यहाँ तक की बात कही गई है कि जिसको पीरियड्स के दौरान सीवियर पेन है, उस टाइम भी खाना में नहीं बनाना चाहिए। तो हमारी भारत संस्कृति, उसके पीछे बहुत ग्रेट साइंस है। हमारी एनर्जी रहती है, प्राणिक ऊर्जा रहती है। अगर खाना खाते समय और खाना बनाते समय अगर हम सही इंटेंशन के साथ बड़े प्यार से खाते हैं तो उसका अलग लाभ मिलता है। अगर भोजन का पूर्ण लाभ चाहिए तो बड़े प्यार से खाना खाना है, घर का खाना बनाया खाना है, और उसको रिस्पेक्ट के साथ करना है, खाना खाना है, चबा चबा के खाना खाना है। उसी प्रकार से पानी भी आराम से पीना है, सिप सिप करके पीना है। जो सलाइवरी ग्लैंड्स रहती हैं, वहाँ से जो सलाइवरी जो एंजाइम्स हार्मोन्स बनते हैं, वो हमारी डाइजेशन के लिए बहुत अच्छे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि खाने को दवा की तरह खाएं, नहीं तो फिर दवा को खाने की तरह खाना पड़ेगा। खाना पीना ये सब स्वस्थ रहने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अच्छे तरीके से। और घर का बना खाना खाएं, बेस्ट रहता है जितना हो सके। क्योंकि अगर बाहर का खाना खाते हैं, वो किस इंटेंशन से बना रहा है, उसका पैसा तो ऊपर पास पैसा रहेगा, उसमें मिर्च मसाला वो ज़्यादा कर देता है। आप टेस्ट के कारण खाते हैं, टेस्ट के कारण जितना खाना खाएंगे उतना बाद में प्रॉब्लम जाएगी। मैं योग इंस्ट्रक्टर, फिटनेस कोच, नर्सिंग स्टाफ में आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इन छोटी छोटी चीज़ों बातों में ध्यान रखें, ताकि आप बीमारियों से बचे रहें और हॉस्पिटल से बचे रहें, डॉक्टर से बचे रहें। क्योंकि मैं ऑलरेडी 5 साल नर्सिंग में काम तक का आया हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि कोई भी बीमार ना पड़े जितना हो सकता है। नहीं देखो, ऐसा नहीं कि कोई अमर हो जाएगा, उसको कोई बीमारी नहीं, कुछ बहुत बीमारी तो आती रहती ना, बट जो हमारे हाथ में है उसको हम तो कंट्रोल कर सकते हैं। कि हम खाना तो आराम से खा सकते हैं, उसको भगवान की तरफ से बड़े बैठ के, बिना मोबाइल देखे हुए, बिना किसी से बात करते हुए, बड़े उस रिस्पेक्ट के साथ खाना खाएंगे तो उसका अच्छा लाभ मिलेगा। अदरवाइज कोई भोजन कोई नौका थोड़ी ना कुछ भी मतलब खाते हैं वही पच जाएगा, ऐसा नहीं रहता है। इसके साइकोलॉजिकल बहुत इफेक्टिव है, बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है। आप खुद अनुभव कर सकते, कभी बेमन से बना खाना, अगर कोई माता बहना है, बेमन से खाना बनाइए और बेमन से आप खाना खाइए, उसका अलग इफेक्ट पड़ेगा। और बड़े प्यार से खाना बनाइए और बड़े प्यार से खाना खाइए, तो आपको उसका देखेंगे मन तृप्त हो जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, अगर इन चीज़ों में ध्यान रखेंगे खाने पीने में, और अच्छे हेल्दी खाना खाएंगे, नारियल पानी पियेंगे, बेस्ट रहता है। पेय पदार्थ में बहुत से लोग कोल्ड ड्रिंक्स ये सारी चीज़ें पीते हैं, दिस इज नॉट गुड। फ्रूटी ये सब चीज़ें नहीं है भाई, ये सब अनहेल्दी चीज़ें हैं। कभी अगर बनते हुए देख लोगे तो उस दिन से आप खाना पीना बंद कर दोगे। तो ये कहूँगा, नारियल पानी पिए, अच्छा बड़े प्यार से खाना खाएं, जितना हो सके अपने परिवार के साथ खाना खाएं, तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा और इसी प्रकार से बीमारियों से बचे रहेंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, छोटे चूचू में। तो इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए हम बहुत सारी बीमारियों से बचे रह सकते हैं, प्रसन्न रहते हैं। जितना प्रसन्न रहेंगे उतना बीमारियों से बचे रहेंगे। तो लाइफ का और है ना, पूरी तरह से जीवन का आनंद लेने के लिए तो बीमारियों से बचे रहना ज़रूरी है ना। और उसके साथ लाइफ की फ़िलॉसफी समझना, तो हमेशा खाना प्यार से खाएं और शांतिपूर्वक शांति जगह से खाएं, रिस्पेक्ट के साथ खाएं। बाहर का जितना हो सके उतना अवॉइड करें, बेस्ट रहेगा। क्योंकि उसमें तेल मसाला ज़्यादा रहता है, वो बनाने वाले का इंटेंस किस भाव से बना रहा है। क्योंकि बहुत से लोगों की, खाना बनाने वालों की तो पता ही जॉब रहती है, तो मालिक अगर पैसा नहीं तो बेमन से खाना बना रहा है, भले मिर्च मसाला बस डाल दिया, तो उसमें एनर्जी होती है। इसको बहुत एनर्जी, प्राणिक ऊर्जा बहुत इफेक्टिव है। हम जिस इंटेंशन से काम करते हैं, जिस इंटेंशन से बना खाना बनाते हैं, वो सारी चीज़ें हमारे भोजन में या फिर हमारे सामने वाले पर बातों से प्रभाव पड़ता है। इस माइक्रो साइंस से अगर हमारी बॉडी की बात करूँ तो इससे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए खाना हमेशा आराम से खाएं, प्यार से खाना खाएं, खा लें, और किसी से बात करते हुए खाना ना खाएं। छोटी चीज़ों का ध्यान रखें ताकि आप बीमारी से बचे रहें, आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। मैं यही चाहता हूँ, ताकि पूर्ण जीवन का पूर्णतः आनंद ले सकें। नमस्कार।